मैं भी आ गई। मल के नवाई है ना साबन लाती तो लाना और नहीं जैसे अब पानी डाल तो एकदम में टेढ़ा कर दे छेती नहीं कर दे छेती 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 हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है मंडे का दिन और जो इससे पहले की क्लिप थी वो थी संडे की। तो सुबह का टाइम है और मैं उठी 6:30 का टाइम हो गया था। बच्चों ने स्कूल जाना था, जैसा कि सभी को पता ही है कि स्कूल खुल चुके हैं। तो मैंने इनके लिए इनका टिफ़िन बनाया और अचार के साथ दिया, क्योंकि सब्ज़ी अच्छी नहीं होती और ना टाइम है ना बन पाती है सुबह। सर्दियों में बन जाती है तो पैक भी हो जाती है, लेकिन ऑयल छोड़ देती है ना तो पूरा बैग गंदा हो जाता है। तो इसीलिए अचार अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि ना बिना गुठली का अचार हाथ में आ जाए ताकि बच्चे इजीली खा पाएँ। और अचार देखकर मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं भी खा जाऊँ। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। मुझे ही क्या, बहुत से लोगों का फेवरेट होता है। तो खाने के लिए भी इनके लिए मैंने एक पराठा बना दिया था। वैसे सुबह सुबह मन नहीं करता है खाने का, मैं खुद नहीं खा पाती हूँ खाना सुबह। अगर मुझे कोई बोल दे तो भूख लगती है बट नहीं खा पाती हूँ। तो इनको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि जिसने बाहर जाना है घर से उनको खाकर ही जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, एनर्जी डाउन होने लगती है। तो बहुत गर्मी है यार, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी और पूरा भीग जाती हूँ जब खाना बनता है तो। और बच्चों को ना 1 मंथ की छुट्टियां कैसे चली गई पता ही नहीं चला। और अब बहुत मुश्किल होता है जब 1 मंथ के बाद स्कूल लगते हैं, जाना पड़ता था हमें भी। तो यहीं पर थे बच्चे, रेडी हो चुके थे नहा धोकर अपना ब्रश वगैरह करके। तो ये मैं इनको खाने के लिए दे दूँगी। वैसे अगर मैं ऐसे देती तो ये खाते नहीं, क्योंकि सुबह नहीं खाया जाता। लेकिन फिर मैंने हाफ़ हाफ़ कर दिया ताकि ये लड़े ना और खा पाएँ। और मैं ना इनको टिप्स दे रही थी कि कभी भी ये अचार निकालना हो ना, कभी कभी बच्चे खुद निकाल लेते हैं, तो गीला चम्मच नहीं होना चाहिए, वरना अचार क्या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है। और बच्चों को मुझे लगता है ऐसी ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है ना, बच्चे खुद से चीज़ें लेते हैं। और यहाँ पर मेरा मन बहुत दुखी था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और इस टाइम पर जो मेरा मूड था बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि ना एक तो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और दूसरा मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरी रात मैं और ये जाग रहे थे और 1 बजे से हम जगे हुए थे और सुबह के 7 साढ़े 7 हो गए थे, तब जाकर फिर मैं उससे पहले मैं किचन में आ गई थी 7 से पहले, और फिर मैं सो गई थी। और 3 घंटे की हम लोगों ने नींद पूरी की। बच्चे स्कूल चले गए थे और ये भी किसी काम से बाहर गए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं तो मुझे बैठकर 3 टाइम का खाना मिलना था, जैसी मेरी हालत है, लेकिन कहीं मैं खुद बना रही हूँ और टाइम पर खा भी नहीं पा रही हूँ। इस दिन मेरा सुबह का खाना ना 4 बजे मैंने खाया था, और क्योंकि 2 बजे मेरे बच्चे आए, तब जे उठी हुई थी, रो रही थी, इसको संभालना था। और फिर जब जे आए तब मैंने खाना खाया था।
तो मेरे साथ किसी और का सिजेरियन भी उस दिन वहीं पर हुआ था और वो मुझे मिले भी थे और उन्होंने मुझे बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी बेड पर रेस्ट पूरी है, मुझे खाना पीना सब मिल रहा है। उनके कुछ अपने आए हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको, मैंने कहा मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बोला था कि इस टाइम पर ना सबको पता होता है कि ज़रूरत है, कोई नहीं साथ देता, सब भाग जाते हैं। तो ये सच है, अब हमें भी ज़्यादा किसी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि सबने अपना अपना दिखाया है। मुझे पता है हम दोनों ने ना अपना 100% दिया है। इंसानियत सबसे मेन होती है इंसान के अंदर, और जब दुनिया मतलबी है, बस मैं यही बोलूँगी। चलो कोई बात नहीं। और इसीलिए मैं मन में, जब आप दुखी होते हो ना, जब आपका दर्द होता है बॉडी में, या आप अकेला फील करते हो कि सभी छोड़कर भाग जाते हैं, पता है कि अब इनको हमारी ज़रूरत है, जबकि हम कभी नहीं भागते। मैं कभी नहीं भागी हूँ। मुझे होता है कि नहीं, मैं इस चीज़ का हल कर सकती हूँ तो हमें करना है। और मेरी तरह ये भी सोचते हैं कि इस चीज़ का हल करना है तो करना है, सोचने से कुछ नहीं होता है, हल करना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। तो एक तो मुझे नींद बहुत आ रही थी, इतने चक्कर लगे हुए थे और मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना था और इसको भी मुझे देखना था बारी बारी से कि ये ठीक है, ये है, वो है। तो फिर ना मुझे ये 2 बैग थे, इसमें मैंने एक में इसमें इसके कपड़े और दूसरे में इसके पाउडर, डायपर, रैशेस, क्रीम वगैरह वो सब रखना था। मुझे जब इसको चेंज कराना पड़ता है ना, ये दूध निकालती है और फिर ये बहुत दिक्कत में आ जाती है और बारी बारी से अपने कपड़े ख़राब कर देती है और मुझे हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने पास ही रखती हूँ इन दोनों बैगों को। तो यहाँ पर ये मुझे लगा उठ गई है, बट ये उठी नहीं थी, वैसे ही जो करवट है वो ले रही थी। और कभी कभी मैं इसको करवट दिला भी देती हूँ ताकि सीधा हर टाइम नहीं पै सकते ना हम ना बच्चे। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा जगाया, उठाया और मुझे लगा कि अब ये वापस सो गई है, फिर मैं वापस से इसको पालने में डाल दूँगी। और पानी भी मैं इसके साथ रखती हूँ बॉटल में, क्योंकि 1.25 मंथ 1.5 मंथ तक चलता है पानी, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना होता है। तो वो मैं रख कर ही जाती हूँ। वैसे मैं इसको छोड़कर जाती ही नहीं हूँ। जब कोई इसको पकड़ लेता है, देख लेता है, कोई क्या यही, तो फिर मैं जाती हूँ। तो मुझे था कि मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ 3 घंटे की। हम लोगों ने बच्चे तो सो गए थे, लेकिन हमने 3 घंटे की जो नींद है वो पूरी की। चलो थोड़ा सा माइंड सेट हो गया था, चक्कर कम हो गए थे और अब मुझे था कि मैं वापस से लेट जाऊँ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे काम करना है, क्योंकि मैं बच्चों को भी हर टाइम कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अब स्कूल खुल चुके हैं, उनकी स्टडी स्टार्ट हो गई है। मैं भी बोल देती हूँ कि अपनी पढ़ाई पहले देखो, अगर फ्री हो तो कुछ काम करना, वरना अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ैन को तेज़ कर दिया ताकि, बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और पता नहीं, मुझे लगता है जब बारिश भी होती है ना, तब भी रूम में उतनी ही गर्मी रहती है, हालांकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और बारिश आने भी वाली है। और ये कुछ कपड़े थे जो रात के ही मैंने निकाल कर फेंके थे ड्रॉअर से, बेड के ड्रॉअर से, क्योंकि ना इसमें कुछ फेंकने वाले थे, कुछ यूज़ वाले थे, कुछ मुझे लगा फटे पुराने थे और वो यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि बारी बारी से जो बच्चा है वो गीले करता रहता है कपड़े, तो वो फेंके जाते हैं। तो ये कुछ कपड़े थे जो यूज़ हो जाएंगे, तो इन सब को मैं अलग अलग पॉलीथीन में रख कर फिर अलमीरा में रख कर आऊँगी बाहर। तो ये देखिए, इसमें मैंने पूरी जो सॉक्स थी विंटर वाली, जो अभी किसी काम की नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जो नॉर्मल सॉफ्ट सॉक्स रहती है वो ही डाली जाती है और बच्चे भी अपनी विंटर वाली नहीं यूज़ करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि क्या यार, इसको भर कर रखना, तो वो खाली हो जाएंगे और उसमें इसका सामान आ जाएगा, कुछ हम भी रख सकते हैं उसमें।
तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, बस ये सो गई तो मैंने कर दिया, वरना मुझे इसको पूरा दिन देखना पड़ता है। तो वीडियो तो ना बन गई थी, लेकिन कल भी मैं एडिटिंग करने में जब बैठी तो वॉइस देनी थी, तब भी बस कभी बच्चा उठ गया, कभी मुझे खाना बनाना था, तो इस सब में मेरी ना ये काम हो ही नहीं पाया। तो इस टाइम पर भी जो बेबी था वो सो रहा था, तो मुझे लगा अब टाइम है, मैं फटाफट से जो वॉइस है वो दे देती हूँ, फिर अपलोड कर दूँगी। वीडियो में क्या होता है ना, जो रियल होता है, जो रियलिटी होती है, मैं सिर्फ वो ही शेयर करती हूँ। मुझे ना तो फेक चीज़ें पसंद है, ना मैं फेक दिखाना पसंद करती हूँ, जो है वो ही दिखाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और होता है कुछ लोगों को माइंड में, जिनके माइंड में आते रहते हैं ऐसे ख्याल कि मैं वीडियो में सिर्फ रियलिटी शेयर करती हूँ। और एक बात और है, मैं ना सभी को नहीं, कुछ है जिनको मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी बैठकर सोचना कभी कि मैंने कभी किसी का साथ नहीं दिया, कभी किसी ने भी क्या, मैंने कभी सच में किसी का साथ नहीं दिया, किसी की सपोर्ट नहीं की है, मैंने कभी किसी के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा। तो मुझे लगता है ना, सभी इंसानों को कभी किसी के बारे में बैठ करना, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयाँ हैं, दूसरे की अपनी सबकी देखनी चाहिए। फिर मुझे लगता है ना, इंसान अंदर से अच्छा हो जाता है। और मैं भी देखती रहती हूँ कि मुझसे यहाँ पर तो गलती नहीं हो गई है, ऐसे तो मैंने नहीं कर दिया है। तो ये सब बातें थी जो माइंड में आ जाती है। तो इस टाइम पर जो वो था वो मैंने साफ़ कर दिया था, और अब मैं ये भी साफ़ कर दूँगी। और इसमें ना मुझे एक मेरे इयररिंग्स मिले जो बहुत पुराने हैं, बहुत, ये मुझसे गुम हो गए थे। मैंने इसको बहुत ढूंढा, बहुत, लेकिन मुझे ये नहीं मिले, और मिले भी कहाँ, जिसमें मैं जब भी हाथ लगाती थी क्योंकि ये ना एक पॉकेट में रखे हुए थे, और वो पॉकेट मैंने कभी खोली ही नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी बेड पर, बहुत कुछ निकला। मेरी पिक्स थी जो मैंने एक MI के फ़ोन में क्लिक की थी, और ये बहुत अच्छी आई थी, और मेरा वो फ़ोन ना अब टूट गया है, और बहुत प्यारा था वो फ़ोन मेरा। और इस पिक्स को देखकर ना मुझे वो याद आ जाता है, रखा हुआ है अभी भी मेरे पास। तो और भी बहुत सी चीज़ें थी, और मेरी बेटी ना कुछ बॉक्स वगैरह उठा कर रखती रहती है कि मैं इससे भी खेलूँगी, और बच्चे ये सब करते हैं। तो मैंने यहाँ सारा कुछ बाहर निकाल दिया है। ये देखो कितना ज़्यादा डस्ट था, बहुत। तो काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया, और ध्यान मेरा उसी की तरफ था। वो क्या है ना, वो दूध जब फीड लेती है तो उसके बाद ना नाक से और मुंह से दूध निकालती है, और जब नाक से निकालती है तो बहुत ज़्यादा तड़पती है, उसका फेस रेड हो जाता है, आंखों से पानी, बहुत रो रही थी। डॉक्टर से भी हमने बात की थी दिखाकर, उन्होंने बोला था कि इसको ना फीड कराने के बाद इसको दूध हजम करवाया करो। हमने वो भी करवा लिया था, बट उसकी वजह से जब वो नाक से दूध आता है ना, तो ये इसकी सांस रुकने का खतरा था, और उन्होंने बोला था कि इसका कोई वो नहीं, सल्यूशन नहीं होता है। तो उस चक्कर में बस थोड़ा सा स्ट्रेस में थे कि हर टाइम मैं गोदी में भी नहीं उठा सकती हूँ, 1 मिनट भी मैं साइड नहीं हो सकती हूँ। और अभी भी मैंने ना उसका जो सिर था थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया हुआ था, तो तब तक मैंने जो अपना काम भी कर लिया था, और इसमें भी शौक सी थी, और यहाँ पर मेरी कमर बहुत दुखने लगी थी, तो इसीलिए। तो बस जैसे तैसे जो ब्लॉग था मैंने बनाया, और इसमें बहुत सारी मेहनत लग जाती है मुझे इस टाइम पर, क्योंकि बिज़ी बहुत हूँ और सारा कुछ देखना पड़ता है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, और मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग कब डाल पाती हूँ, कब नहीं डाल पाती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।